बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो उन ख़वातीन के लिए जिनको मेंसेस की ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ तो ऐसी फीमेल होती हैं कि जिनको लगातार मेंसेस ब्लीडिंग होती रहती है और कई कई हफ्ते चलती है, बंद नहीं होती, महीना महीना पूरा। और कई कई ख़वातीन तो ऐसी भी आई हैं कि जिनको साल साल से ब्लीडिंग हो रही थी, बंद नहीं हो रही। अब पहले इसकी थोड़ी सी रीजन जान लें, फिर उसके बाद इसके मुताबिक मैं दो नुस्खे आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला अजीज, अगर रसौलियां नहीं बनी हुई, बगैर रसौलियों के ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो सिर्फ 3 दिन के अंदर, ज्यादा ज्यादा 7 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ब्लीडिंग रुक जाएगी। लेकिन अगर रसौलियां बन चुकी हैं तो फिर उसके लिए आपको ज्यादा देर मेडिसिन खानी पड़ेगी, क्योंकि रसौलियों की वजह से भी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा चलने लग जाती है। अब होता यह है कि हम बीमार जिंदगी के अंदर सिर्फ अगर होते हैं तो अपने खाने पीने से होते हैं। वैसे हमें प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा नहीं होती कि बैक्टीरिया और इन्फेक्शन ही हमें लगते रहें, लेकिन हमारे खाने पीने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसी खवातीन हमेशा चावल खाने की ज्यादा शौकीन होंगी, ठंडा पानी पीने की ज्यादा शौकीन होगी, गोश्त ज्यादा खाने की शौकीन होगी, चटपटी ज्यादा खाने की शौकीन होगी, और उनको हमेशा प्यास ज्यादा लगती होगी। पाँव की तलियों में जलन होने लग जाती है, कड़ाल वगैरह पड़ते हैं जिसको क्रैम्प्स कहते हैं बाज़-औक़ात। और ये सारी सिम्टम हर ख़वातीन के अंदर नहीं, लेकिन किसी के अंदर कुछ होती हैं, किसी के अंदर नहीं कुछ होती। दो सूरत हाल होती हैं कि उनको ब्लीडिंग ज़्यादा किस तरह से हो रही है। एक तो ये होता है कि ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी हो रही है लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है। ये नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ उनके लिए नहीं है कि ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी लेकिन दर्द ज़्यादा हो रहा है, ये उसके लिए नहीं है। लेकिन ये जो मैं नुस्खा बता रहा हूं ये उन खवातीन के लिए है कि जिनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है लेकिन दर्द उनको एहसास तक नहीं होता, पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनकी ब्लड की कैपिलरीज जो होती है ना, वो श्रिंक हो चुकी होती हैं, इतनी ड्राई हो चुकी होती हैं कि उनको पता भी नहीं चलता। और उनके बहुत ज्यादा कई के पैर्स, और इतना ज्यादा कि उनको एचबी उनकी कम हो जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा मजे की बात यह है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा एचबी कम नहीं होती क्योंकि वो मस्कुलर तौर पर वो खवातीन जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, लेकिन वो खाने पीने में अपना बदलती नहीं है, जिसकी वजह से अगर ब्लीडिंग इस वक्त ज्यादा हो रही हो तो उसके बाद उनको रसौलियां बन जाती हैं यूट्रस के अंदर। अब सुन ले नुस्खा जात। इसके लिए दो नुस्खे हैं। पहला नुस्खा आपने जो इस्तेमाल करना है वो है जी जीरा स्याह 20 ग्राम, बादियान 30 ग्राम, गंधक आंवला सार 30 ग्राम। इन तीनों अद्वियात को बारीक पीस लें। बारीक पीस के आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच दोपहर, शाम खाना खाने के बाद फौरन बाद वो इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ दूसरा नुस्खा जो है वो सुन लें। बादाम, मगज बादाम लेने हैं। मगज बादाम 50 ग्राम, सौंफ 25 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, रब्बो सॉस 7 मलठी। अब आप ढूंढते फिरेंगे कि रब्बो सॉस क्या होता है। 7 मलठी वो लेना है आपने 25 ग्राम। अब 4 चीजें होंगी, दोबारा सुन लें। मगज बादाम 50 ग्राम, सौंफ 25 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम और 7 मलठी 25 ग्राम। इनको भी बारीक पीस लें और मिक्स कर लें। आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम। जैसे ही आपकी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए तो 2 नंबर का नुस्खा जो मैंने 7 मलठी वाला बताया है इसको बंद कर देना है। लेकिन जो मैंने गंधक आंवला सार, जीरा स्याह और मैंने बादियान वाला नुस्खा बताया है वो आपने इस्तेमाल करते रहना है। 1 महीना उसको कम से कम इस्तेमाल कर लें। ब्लीडिंग इंशाल्लाह रुक चुकी होगी और मेरा रब रहमत फरमाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद आपको जो है मेंसेस जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन एक जहन में रख लेना, अगर ठंडा पानी बंद ना किया, चावल बंद ना किए, गोश्त बंद ना किया बड़ा, तो ये कतन नहीं रुकना। क्योंकि आप ये ख्याल कर लेते हैं कि अगर मैं ठंडी ठंडी चीजें खाऊंगी तो मुझे ब्लीडिंग रुक जाएगी ठंडक की वजह से, जबकि ऐसा नहीं होता। जब ब्लीडिंग बगैर दर्द के जारी हो तो वो कैपिलरीज इतनी हार्ड होकर फट जाती हैं कि वहां पर सर्दी ज्यादा होती है। ये समझ लें कि जैसे आपकी
एड़ियां फटती हैं सर्दियों में, इसी तरह से ही आपके यूट्रस के अंदर शरेयानें फट जाती हैं, तो वहां से ब्लीडिंग होती रहती है। तो उस वक्त ठंडे पानी, ठंडी चीजों की जरूरत नहीं होती। अगर आप ये सोचकर ठंडी ठंडी चीजें खाते रहेंगे तो यह ब्लीडिंग नहीं रुकनी। उस वक्त आप चिकन खा सकती हैं, लेकिन बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त नहीं खाना, ठीक है। करेले नहीं खाने, बैंगन नहीं खाना, इनके साथ ब्लीडिंग बहुत चलती है, ठीक। ये इस्तेमाल कीजिएगा, मेरा रब रहमत फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला अजीज, आप 7 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे।